हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवा, नमस्ते भीम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मैं ऐसी कंडीशन में ब्रश पकड़ के मैं काम वाली जगह पे क्यों आया हूँ, क्योंकि मेरे काम वाली जगह पे काम शुरू हो चुका है। चेन्नई का आपको पता ही है। और आज घर से हम वेंटिलेटर लेके आए हैं जो पिछले कल हम लोगों ने बनाए थे, मैंने और अंकल जी ने। तो आज इनमें पेंट भी करना है और आज 2 ही लोग हमारे पास हैं, तो काम करने के लिए उनके साथ हेल्प करनी पड़ेगी ताकि हमारा काम ईजिली कम्प्लीट हो सके। मैं, पापा जी और 2 मिस्त्री। तो देखते हैं सारा दिन हम कितना काम निकाल पाते हैं और साथ में से पेंट करके। तो इसमें पेंट करेंगे हम आज शालीमार का जो है प्राइमर, वाइट कलर का। पूरे हाथ, फेस पे भी पेंट ही पेंट लग गया, पैरों में, टांगों में। और फाइनली ये काम ख़त्म हो गया पेंट वाला। अब चल के ऊपर देखते हैं उन्होंने कितना काम किया है। तो आज काम होना है दीवार को दोबारा से चिनाई करने का, क्योंकि पिछली बार हमने आधी आधी दीवार बनाई थी, क्योंकि एक साथ सारी दीवार नहीं बनाई जा सकती। तो आज हमारे पास सिर्फ 2 मिस्त्री हैं और साथ में मैं और पापा जी, क्योंकि पता है जब पापा जी साथ होते हैं तो काम निकालना कितना खतरनाक होता है, क्योंकि ये खुद भी वेले नहीं रहते और हमें भी नहीं बैठने देते। जब पानी आया था बरसात का तो यहाँ से सारा रेत बह के सड़क तक गया था। अब सड़क में कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे रेत को निकाला जाए वापस से। देखते हैं रेत निकलेगा या फिर मिट्टी बन चुका है, क्योंकि उस टाइम पे 15-20 बैग रेत के ऐसे ही बह गए थे। देखते हैं क्या होता है। आप सभी को पता ही है, मैंने आपको बताया भी पिछले ब्लॉग में, जो मेरे ब्लॉग शायद रेगुलरली देखते होंगे। जब बरसात आई थी पिछली बार बहुत ज़्यादा पानी आया था और हमारा यहाँ पे कम से कम 25-30 बैग रेत के पानी के साथ बह चुके थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश उस टाइम पे हुई थी। तो आज हमने सोचा क्यों ना सारा रेत निकाला जाए वापस से, जो कि फैल चुका था सड़क तक। तो आज हमने इसे निकाला और कम से कम 15 बैग यहाँ से निकले हैं। चलिए, हो गया अभी का काम, चलते हैं घर फटाफट से खाना खाने, क्योंकि लंच टाइम हुआ है। मिस्त्री लोगों ने भी खाना खाने। और इस जगह पे भी हमारे निकल गए हैं 6 बैग। अब देखते हैं बाद में और कितने निकलते हैं। सोचो कितना बहा होगा कि बहाने के बाद भी 6 बैग निकल रहे हैं। चलिए बाद में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल चलते हैं घर खाना खाने। खाना पीना तो हो गया है पर बारिश शुरू हो चुकी है, देख ही रहे हो आप। फटाफट से चलते अपने काम वाली जगह पे, नहीं तो जा भी नहीं पाएंगे। साइड पे अपनी पहुंच चुके हैं सारे वेंटिलेटर और दरवाजे को लेके। अब इसमें पेंट करना बचा है, क्योंकि अभी लेके हम आए हैं और ये सुबह जो लेके आए थे उन्हें कंप्लीट मैं कर चुका हूँ। फिर बाद में ऐसे वेंटिलेटर्स लगेंगे। काम शुरू भी नहीं किया और पसीना शुरू हो गया। गर्मी का हो चाहे आज मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, इस वजह से होगा पता नहीं क्यों, पर पसीना बहुत है। चलिए काम में शुरू होते हैं। तो आज ऑलमोस्ट 2 दीवारें हमने निकाल दी थी, जिसकी वजह से हमारा रेत भी ख़त्म हो गया। तो हमने रेत मंगवा दिया फिर से गाड़ी में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही डर होता है कि अगर बारिश हुई तो फिर क्या नुकसान दोबारा ना हो। हमने सोचा था कि आज जब गाड़ी आएगी तो रेत डायरेक्ट अपने हॉल के अंदर डाला जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है और काम हमारे 2-3 दिन में लगना ही तो है। तो हमने सोचा कि उन्हें से बाहर ही गिराया जाए, उससे थोड़ा सा बाद में कवर कर लेंगे, क्योंकि बारिश से पिछली बार जो पानी बहा था वो किसी वजह से बहा था। तो आज हमने थोड़ा सा अलग जगह पे साफ़ करके इसे बिछाया है। और वैसे भी 2-3 दिन में ये कंप्लीट हो ही जाना है, यूज़ होना है, तो फिर शायद ये इसमें नुकसान ना हो। अब देखते हैं क्या होता है। हमारे मिस्त्री कंटिन्यू आते कि नहीं आते, क्योंकि मिस्त्री लोग हमारे इतने खतरनाक है, मैं क्या बताऊं। रोज़ की दिहाड़ी वाला काम है, ठेके वाला नहीं है, तो वो लोग अपनी मर्जी से आते हैं, क्योंकि लोकल लोग हैं और आस पास भी उन्होंने बहुत सारे काम लिए होते हैं। हम ये सोच के उनसे काम करवाते हैं कि चलो अपने लोग हैं, कुछ उनका भी फ़ायदा हो। लेकिन लोग इतना वो करते, मैं क्या ही बताऊँ, आप डेली व्लॉग में देख ही रहे हो। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है और वो कब आते हैं। ईंटें लगा कर ये कर दिया हमने सारा का सारा रेत कवर, क्योंकि पिछली बार भी पानी से बह गया था। वैसे तो 1-2 दिन के अंदर काम करते करते ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ईंटों से मैंने कर दिया। बारिश का मौसम आज फिर से बन रहा है, तो हमने रिस्क ना लेते हुए सारा सामान फिर से कवर कर दिया। अंदर अपना काम कंप्लीट हो चुका है पेंट का, और बाहर रेत वगैरह हमने ढक के निकाल दिया। अब चलते हैं घर की तरफ। क्या कर रहे थे सारा दिन घर में? सारा दिन क्या कर रहे थे आप? खेल रही थी खेल। हम तो काम में होते सारा दिन। मम्मी घर में अकेली होती बेचारी। क्या करती मम्मी आप घर में? बोर नहीं होते आप घर में अकेले? बोर तो क्या करना भी, बाहर जाया करो कहीं घूमने फिरने, चला करो, निकला करो, नानी के घर, मासी के घर। क्यों रोज 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 रोज? कब गया मासी के घर? सैनी जला करवा दे। मम्मी अब बुजुर्ग तो हो ही रहे हैं, तो सहने तो लगेंगे। एक ही मासी है मेरी, मंडी में रहते हैं। मम्मी आज तक उनके घर गई नहीं, सिर्फ एक बार गई है। कितनी साल हो गई उनकी शादी को? कम से कम 15 साल हो चुकी है। और मम्मी? हाँ। किसकी? मेरी। आपकी नहीं पूछ रहा मैं, मासी की पूछ रहा हूँ। मासी की भी 15 थोड़ी में यार, कम से कम 15-16 साल हो चुके हैं। क्योंकि उनका बेटा +1 में, और +1 की एवरेज स्टूडेंट की एज की इतनी होती है। तब 15 साल से लेकर मम्मी सिर्फ एक बार गई है अपनी इकलौती बहन के पास मंडी। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा होता है? तुम बच्चे छोटे थे, फिर पढ़ने लिखने जाते थे, तब नहीं। अब तो फ्री हैं, ये बहाने होते हैं और कुछ नहीं। जब घर में हाउस वाइफ बन जाती है ना कोई भी लेडी,
तो कुछ टाइम तक ही थोड़ा अजीब लगता है, उसके बाद जब उस फ्लो में ढल जाए ना, फिर उनको कुछ मन ही नहीं करता, ना कहीं घूमने का, ना कहीं रिश्तेदारी में जाने का, ना कुछ। बाकी का पता नहीं, पर मम्मी का इस चीज़ है, नहीं है। घर भी पहुंच चुके हैं, नहा भी चुके हैं। सोचा था आज दादू साहब की बात करवाऊंगा, लेकिन दादू जी मेरे घर पे है ही नहीं, शायद कहीं गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आपको मिलाते हैं उनसे कि नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज सारा दिन काम ही किया, कुछ खास आपको बता भी नहीं पाया हूँ। और मुझे नहा धो के तो मैं आ चुका हूँ, डिनर करना है, रेस्ट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।